नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे जो इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल है, तो उसका एक पार्ट जो है जो कि मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट जो हैं तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसमें हम अबाउट 5 से 6 मूवमेंट्स के बारे में कम से कम हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे वहाबी मूवमेंट के बारे में। वहाबी मूवमेंट सबसे पहले जो है उसको हम वलीउल्लाह मूवमेंट जो है वो उसके नाम से जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज़ आपके साथ क्लियर कर दूं कि दोस्तों जब कोई भी आदमी, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आदमी किसी भी लैंग्वेज को जब वो प्रोनाउंस करता है उसको, तो उसमें जो है वो उसकी मदर टंग जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। चाहे कोई डोगरा लड़का है, चाहे कोई कश्मीरी लड़का है, चाहे कोई भी है, किसी भी कम्युनिटी है, चाहे कोई पहाड़ी स्पीकिंग है, तो उसकी मदर टंग जो होती है तो वो उसकी जो जो भी वो बोलता है तो उसमें इन्फ्लुएंस करती है। सो उस जिसकी वजह से जो है वो उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है तो वो डिफरेंट हो जाती है। सो मुझे लगता है कि उसको प्रोनाउंसिएशन को मतलब नज़रअंदाज करते हुए कई बार जो है वो हम बोलते हैं ना कि उसने जो है वो प्रोनाउंसिएशन गलत कर दी। उसको नज़रअंदाज करते हुए हमें जो है वो उस चीज़ को सीखना चाहिए कि वो चीज़ एक्चुअली क्या चीज़ है, तो उसके बारे में। तो मैं ज़्यादा जो है वो बातें ना करते हुए मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले जो बहावी मूवमेंट है तो उसको बोला जाता है वलीउल्लाह मूवमेंट, ठीक है? सबसे पहले ये। उसके बाद शाह वलीउल्लाह जो कि 1702 से लेकर 62 तक जो थे, तो फर्स्ट इंडियन मुस्लिम लीडर थे आफ्टर 18th सेंचुरी के। क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट इंडियन मुस्लिम लीडर कौन था 18th सेंचुरी का, तो ऑप्शन दिए जाते हैं 3-4। तो कौन थे? शाह वलीउल्लाह थे। दोस्तों उसके बाद जो है वो, अब ये जो मूवमेंट था, इनिशियली द मूवमेंट वाज डायरेक्टली अगेंस्ट द सिख्स इन पंजाब। कि शुरू में क्या होता था कि ये जो मूवमेंट था तो ये जो पंजाब के जो सिख जो थे तो उनके खिलाफ थे। लेकिन जैसे ही जो मतलब पंजाब जो था तो वो मतलब ब्रिटिश के हवाले हो गया, तो ये जो मूवमेंट था तो ये डायरेक्टली अगेंस्ट हो गया किसके? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। दोस्तों अभी हमने पहला जो है वो वहाबी मूवमेंट के बारे में पढ़ा, तो आज अब जो है दूसरा जो है वो है फराइजी मूवमेंट। दोस्तों जो फराइजी मूवमेंट जो है तो इसको जो है वो फराइजी मूवमेंट इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट्स एम्फेसिस, इसका असर जो है वो किसके ऊपर पड़ता है? जो इस्लामिक फेथ है, इस्लामिक विश्वास है, तो उसके ऊपर जो है वो पड़ता है। ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? हाजी शरीयत अल्लाह जो थे तो उन्होंने जो था इसको फाउंड किया था। और ये वाला मूवमेंट जो था तो ये पॉपुलर हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ईस्ट बंगाल जो है वो, वहाँ पर जो है वो ये पॉपुलर हुआ था। और किसकी लीडरशिप में? जो ये जो थे ना हाजी शरीयत अल्लाह जो थे, तो इनका सन जो था जिसका क्या नाम था? दादू मियाँ जो थे, तो इनकी लीडरशिप में जो था तो ये पॉपुलर हुआ था मूवमेंट। और बाद में जो है वो 1840 से जो है वो ये क्या हो गया था? ये रेवोल्यूशनरी हो गया था, मतलब रेवोल्यूशन होना शुरू हो गया था। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में। दोस्तों अलीगढ़ मूवमेंट को पढ़ने से पहले कई बार ऐसा होता है कि यार हम अलीगढ़ के बारे में पढ़ते हैं लेकिन हम कंफ्यूज्ड होते हैं कि अलीगढ़ जो है वो ये उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है या ये कौन से राज्य में है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के फैक्ट्स की बात करें अगर हम कुछ, तो उत्तर प्रदेश जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और इसके जो चीफ मिनिस्टर जो हैं तो योगी आदित्यनाथ हैं। और जो इसकी गवर्नर जो हैं वो आनंदीबेन पटेल जो हैं वो इसकी गवर्नर हैं। उसके बाद दोस्तों मैं अगर इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बताऊं तो इंडिया की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया की सबसे मतलब वो है लार्ज पॉपुलेटेड स्टेट है। दोस्तों मैं अगर अगर हम देखें वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मतलब क्षेत्रफल वाला जो एरिया वाली जो कंट्री है तो वो है रशिया। और रशिया को अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें तो वो इतनी बड़ी है, लेकिन मतलब 7 गुना जो है वो इंडिया से बड़ी है। लेकिन जो रशिया की पॉपुलेशन है तो उससे भी जो हमारी यूपी है ना, उत्तर प्रदेश, इसकी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। दोस्तों ये एक सोचने वाली बात है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, 200 कितनी है, आई थिंक 206-7 होंगी। तो ये जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, इनमें से सिर्फ 3 कंट्री ऐसी हैं, एक यूएसए, एक चाइना और एक इंडोनेशिया। इन कंट्रीज़ को छोड़ के अगर हम किसी भी कंट्री के साथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम यूपी को, उत्तर प्रदेश को हम कंपैरिजन करें ना, उत्तर प्रदेश की उन सभी से जो है वो ज़्यादा होती है पॉपुलेशन, ठीक है?
तो दोस्तों ये था अबाउट कुछ मतलब उत्तर प्रदेश के फैक्ट्स के बारे में। हालांकि हमें जो है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो चलना है। सबसे पहले अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो अलीगढ़ जो है वो ये स्टार्ट किया था किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खान जो है वो उनके द्वारा। और इसके क्या मोटिव था कि स्प्रेड करना मॉडर्न एजुकेशन को, ठीक है। उसके बाद एडवोकेट करता है ये वाला मूवमेंट किसको, एजुकेशन फॉर द रीजनरेशन ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद 1864 में क्या होता है कि ही फाउंडेड द ट्रांसलेशन सोसाइटी। सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने फाउंड किया किसको, द ट्रांसलेशन सोसाइटी, जो कि बाद में किसके नाम से मशहूर हो गई, साइंटिफिक सोसाइटी। और ये जो साइंटिफिक सोसाइटी थी इसका क्या मकसद का था कि उर्दू ट्रांसलेशन करना, किसकी, इंग्लिश बुक्स जो थी तो उनकी ट्रांसलेशन करना उर्दू में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एस्टेब्लिश किया, सर सैयद अहमद खान जो थे तो इन्होंने एस्टेब्लिश किया किसको, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज एट अलीगढ़। अलीगढ़ में इन्होंने 1875 में कौन सा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, जो कि बाद में किसके नाम से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो थी तो उसके नाम से जो है वो मशहूर हुआ। और दोस्तों मैं अगर इनकी बात करूं सर सैयद अहमद खान की, तो ये अपोज थे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी तो उसके खिलाफ, मतलब खिलाफ थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट जो थे तो इसको फाउंड किया था किसने, मिर्जा गुलाम अहमद ने। मिर्जा गुलाम अहमद जो थे तो उन्होंने कब, 1889 में। और ये जो मूवमेंट जो था तो ये किसके ऊपर बेस था, स्प्रेड करना वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन को, और किसके बीच में, इंडियन मुस्लिम्स जो थे तो उनके बीच में। अब हम दोस्तों बात करते हैं अगला नेक्स्ट मूवमेंट। एक मूवमेंट चला था जिसका नाम था अहरार मूवमेंट। दोस्तों कई बार ऑप्शन में ऐसा पूछ सकते हैं कि अहरार मूवमेंट को दूसरे नाम से भी जाना जाता था, तो 4 ऑप्शन वहाँ पे आ सकते हैं, तो हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि मजलिस अहरार इस्लाम जो था वो इसका दूसरा नाम था। और इसके बीच भी अहरार है और इसके बीच भी अहरार है, तो इसको हम आसानी से जो है वो वहाँ से हम इसको पहचान सकते हैं। और ये जो अहरार मूवमेंट था इसकी क्या ऑब्जेक्टिव थे या क्या इसमें था, तो इसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ नेशनलिस्ट मुस्लिम्स ऑफ पंजाब मेनली रिलीजियस लीडर्स कॉल्ड देमसेल्व्स अहरार। उन्होंने मतलब जितने भी जो पंजाब के जो मुस्लिम लीडर्स थे ना, उन्होंने अपने आप को ही अहरार का नाम दे दिया और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया किसको, मजलिस अहरार इस्लाम जो था इसको ऑर्गेनाइज किया। द फर्स्ट अहरार कॉन्फ्रेंस जो थी वो कब हुई थी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हुई थी 31 जुलाई 1931 को। और जिन्होंने डिक्लेयर किया था, इनका ये मानना था कि हम अचीव करेंगे किसको, इंडिपेंडेंस को, फॉर द कंट्री की इंडिपेंडेंस को हम अचीव करेंगे। दोस्तों ये देखो, यहाँ से हमें एक चीज़ तो हमें पता चलती है ना कि जो मुस्लिम्स थे या फिर जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी तो उनके बीच में एक एजुकेशन की वजह से एक चीज़ आ गई थी कि हमें मेन चीज़ हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। और जो हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या है कि इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये उसी का पार्ट है दोस्तों। अगर कोई किसी को लगता है ना कि ये मतलब उससे अलग है, तो नहीं, ये उसी का पार्ट है। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। तो दोस्तों हम नेक्स्ट मूवमेंट की बात करते हैं, तो ये है हमारा अबाउट देवबंद मूवमेंट। इसका नाम है देवबंद मूवमेंट। तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ मुस्लिम की एक ऑर्थोडॉक्स सेक्शन थी और उस सेक्शन का क्या नाम था, उलेमा। अब ये जो देवबंद मूवमेंट जो था तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला था कि प्योर टीचिंग ऑफ द कुरान एंड हादीस अमंग द मुस्लिम्स के बीच में प्योर टीचिंग जो है वो देना, किसकी, कुरान की और हादीस की। और सेकंड ऑब्जेक्टिव ये था कि कीप अलाइव द स्पिरिट ऑफ जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जो थे तो उनके खिलाफ जिहाद जो है तो उसकी स्पिरिट को जो है वो जिंदा रखना। तो इसके लीडर्स की मैं बात करूं तो कौन कौन थे, मोहम्मद कासिम ननोतवी, और दूसरे थे रशीद अहमद गंगोही, ये इसके लीडर थे, जिन्होंने फाउंड किया था किसको, एक स्कूल को, कहाँ पर, देवबंद में, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। 1866 में कब किया था, 1866 में। ऑब्जेक्टिव क्या था, उस स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या था, ट्रेन करना किसको, रिलीजियस लीडर्स फॉर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। मतलब यहाँ से देखो, देख सकते हो ना, रिलीजियस लीडर्स फॉर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। और डिड नॉट इंक्लूड इंग्लिश एंड वेस्टर्न कल्चर। ये जो स्कूल था तो यहाँ पर इंग्लिश और वेस्टर्न कल्चर जो था तो उसको इंक्लूड नहीं किया उन्होंने। उसके बाद 1885 में, जैसे कि हमें पता है कि 1885 में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, तो उसका इन्होंने वेलकम किया। देवबंद मूवमेंट जो था, तो देवबंद वाले जो थी, ये वाली सेक्शन जो थी मुस्लिम्स की, तो इन्होंने इसका जो है वो वेलकम किया।
ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो सभी को पता होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब बनी थी, लेकिन दोस्तों यहाँ से हमें ये पूछ सकते हैं कि देखो बीजेपी जो है वो कब बनी थी, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो बीजेपी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को, मतलब किसने बनाई थी, एल के अडवाणी और अटल जी जो थे तो उन्होंने बनाई थी। अब पहले क्या था, पहले आई थिंक जनसंघ था, ठीक है, तो उससे जो थी उसकी स्प्लिट हुई थी, तो फिर ये बीजेपी बनी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एनसी की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस सॉरी कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो वो बना था 11 जून 1939 को बनी थी। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो 2020 में बनी, जो जिसके अल्ताफ बुखारी जो है वो उसके जिन्होंने बनाई थी। उसके बाद दोस्तों हम पैंथर्स पार्टी की बात करें, ये वाला क्वेश्चन जहाँ से आ सकता है दोस्तों, ये बड़ा कि पैंथर पार्टी जो है ये कब बनी थी और किसकी लीडरशिप में बनी थी। 23 मार्च 1982 को बनी थी दोस्तों, 23 मार्च 1982 को। दोस्तों यहाँ पर 1982 लिखा है, लेकिन आई थिंक 1983 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, मैंने कहीं पे पढ़ा है इसको। तो इसको किसने बनाया था, एक तो भीम सिंह जो थे तो उन्होंने बनाया था, और दूसरा ऐसे पूछ सकते हैं कि भीम सिंह के साथ और कौन था, तो उनका नाम था जयमाला, उनका क्या नाम था, जयमाला। तो इन दोनों ने मिलके जो है वो इस पार्टी को बनाया था। तो उसके बाद दोस्तों हम मैं बात कर रहा था अबाउट द देवबंद मूवमेंट के बारे में। 1888 में क्या होता है कि देवबंद जो उलेमा इशूड अ रिलीजियस डिग्री, उन्होंने फतवा जो था वो जाहिर किया था, किसके खिलाफ, सैयद अहमद खान की ऑर्गेनाइजेशन। देखो सैयद अहमद खान जो थे तो उनके बारे में हमने पढ़ा ना पीछे की, अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो उन्होंने शुरू किया था, और वो जो थे वो कांग्रेस के अपूज थे वो। तो इन्होंने क्या किया, जो देवबंद के जो मतलब ये जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो थी, तो इन्होंने उनके खिलाफ जो है फतवा जो है वो जाहिर किया था। तो दोस्तों वीडियो जो है वो आई थिंक 12 मिनट की हो गई है, तो इसको जो है वो अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आई थिंक यहाँ पे ही मुझे जो है वो स्टॉप करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम जो है वो सिख रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिख्स जो थे तो उनके बीच में जैसे निरंकारी मूवमेंट कैसे हुआ, क्या था, या फिर सिंह सभा क्या थी, ठीक है, उनके क्या मोटिव थे, कब बने थे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।